बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जिस्मानी बीमारी का शाफी इलाज आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। आपको कुरान पाक की एक आसान और छोटी सी सूरत का अमल बताऊंगा, जो सुबह उठकर खाली पेट आप इस अमल को कर लें। अल्लाह के फजल से जिस्म की हर बीमारी खत्म हो जाएगी, वो बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी। प्यारे भाइयों, इंसान पर जब भी कोई बीमारी आती है तो अल्लाह ताला ही इंसान को उस बीमारी से शिफा अता फरमाता है। बाज औकात शिफा किसी जाहिरी सबब से हासिल होती है और बाज औकात बगैर सबब ही बीमार शिफा याब हो जाता है। लेकिन यह बात याद रखने की है कि शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह के अलावा कौन है जो शिफा दे सके? और इसी चीज को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान भी इस तरह फरमाया है, वाइजा मरिज़तु फहुवा यशफीन। तर्जुमा, और जब मैं बीमार पड़ता हूं तो अल्लाह मुझे शिफा बख्शता है। सूरह शौरा। इसीलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी बीमारी के लिए शिफा सिर्फ अल्लाह ताला से तलब करे। इलाज कराना मना नहीं है, लेकिन इलाज से पहले के मसनून अमाल क्या है, इस बारे में हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और साथ में आपको अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब से एक रूहानी अमल भी बताएंगे, जो आपके जिस्म की हर बीमारी को खत्म कर देगा इंशाअल्लाह। इस अमल की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको आज का रूहानी अमल भी बताता हूं, लेकिन इससे पहले आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया सुनाता हूं जो कि अल्लाह ताला से शिफा तलब करने के मुताल्लिक है। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पेट के दर्द की शिकायत की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहाड़ के उस जानिब जो पौधा लगा हुआ है उसके पत्ते चबा लें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब का हुक्म बजा लाते हुए उस पौधे के पत्ते चबा लिए और सेहतियाब हो गए। चंद रोज बाद आप अलैहिस्सलाम के पेट में फिर दर्द हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने जाकर उसी पौधे के पत्ते फिर तोड़े और चबा लिए, मगर 2-3 बार ऐसा करने के बावजूद कोई अफाका ना हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, या अल्लाह, क्या वजह है कि मुझे अफाका नहीं हो रहा? जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, शिफा इस पौधे के पत्तों में नहीं बल्कि हमारे हुक्म में है। इससे जाहिर होता है कि शिफा न दवा में है और न मुआलिज के हाथ में। अक्सर देखा गया है कि एक ही मुआलिज के सब मरीजों को फायदा नहीं होता। किसी को किस मुआलिज से फायदा होता है और किसी को किस मुआलिज से फायदा होता है। तो ये अल्लाह ताला की मसलहत है कि किस मरीज को कहां से शिफा हासिल होगी। यानी शिफा अल्लाह ताला ही देता है, चाहे किसी डॉक्टर की दवाई से दे या फिर किसी हकीम की दवाई से या किसी भी वसीले से शिफा मिले, शिफा तो बहरहाल अल्लाह ही की तरफ से होती है। प्यारे भाइयों, आपको यहां पर यह भी बताते चलें कि इस्लाम हमें इलाज कराने से मना नहीं फरमाता, लेकिन मुसलमान का चूंकि ये यकीन है कि शिफा तो अल्लाह ही देगा, इसलिए बीमारी की सूरत में सबसे पहला जो काम मुसलमान को करना चाहिए वो है रुजू इल्लाह। यानी जैसे ही बीमारी का सामना हो तो 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अपने लिए शिफा तलब करे। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह अपने बंदे को शिफा दे देगा। अगर शिफा नहीं होती तो फिर सदका करे, क्योंकि हदीस में ये बात साबित है कि अल्लाह ताला सदके से परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाता है। और फिर भी शिफा नहीं होती तो फिर मुआलिज के पास जाए। इसके अलावा हदीस में और भी तालीमात मिलती हैं जो कि बीमार की शिफा के लिए बतलाई गई हैं, मसलन शहद का इस्तेमाल करना, आब ज़मज़म इस्तेमाल कराना वगैरह वगैरह। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, मालूम हुआ कि इलाज कराना भी जरूरी है, लेकिन इलाज के साथ साथ अपने लिए अल्लाह ताला के कलाम के जरिए अल्लाह से शिफा तलब करनी चाहिए। याद रहे, जो ताकत अल्लाह के कलाम की है, जो वही के अल्फाज की है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की है, वो ताकत दुनिया की किसी चीज में नहीं हो सकती। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का किस्सा मशहूर है कि कुफ्फार ने ऐसी जहर तैयार की कि अगर जमीन पर गिरती तो उसे भी जला देती और
कुफ्फार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवारों पर यह जहर लगाया हुआ है, जिसके बदन के साथ ये जहर लगेगा वो जिंदा नहीं बच सकेगा। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने ये बात सुनी तो उनसे कहा, लाओ जरा मैं भी तो देखूं वो जहर कैसा है। काफिरों ने जब आपको वो शीशी दी तो आप रजी अल्लाह अन्हो ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ पढ़ी और वो जहर की शीशी मुंह के साथ लगा दी। कुफ्फार की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इसे बोलते हैं यकीन। अगर 1000 बार भी कसम खाई जाए तो बेजा ना होगी। अल्लाह के कलाम और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमाल में बड़ी ताकत है, इसीलिए इन अमाल को पूरे यकीन के साथ करना चाहिए। आइए आपको आज का रूहानी अमल बताता हूं। अमल को गौर से सुन लीजिए, बहुत ही मुजर्रब अमल है, कई लोगों का आजमूदा है। ये अमल कुरान पाक की जिस सूरत का है वो सूरह कौसर है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है जो हर किसी को याद होती है। इस अमल को अगर मरीज खुद कर ले तो ज्यादा बेहतर है, वरना कोई दूसरा शख्स भी मरीज के लिए कर सकता है। सुबह की नमाज के वक्त जब उठें उस वक्त इस अमल को करना है। अमल का तरीका बहुत ही आसान है। जब आप नमाज के लिए उठें तो वुजू कर लें और नमाज से पहले इस अमल को करें। आपने 9 मरतबा सूरह कौसर को इस तरीके पर पढ़ना है कि हर बार आपने इस सूरत को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। इसके बाद आपने 9 मरतबा या रहमान ओ या अल्लाह पढ़ना है। फिर दोबारा आपने 9 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और उसके बाद दोबारा आपने 9 मरतबा या अल्लाह या रहमान पढ़ना है और तीसरी मरतबा भी आपने यही अमल दोहराना है। पहले 9 मरतबा सूरह कौसर और उसके बाद 9 मरतबा अल्लाह ताला के नाम। इस तरीके पर आपने अमल को मुकम्मल करना है और यूं 27 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत हो जाएगी और 27 मरतबा अल्लाह ताला के नामों का विर्द हो जाएगा। अमल मुकम्मल कर लेने के बाद आपने पानी पर दम कर देना है और अगर मरीज ने खुद अमल किया है तो वो अपने ऊपर भी दम करे और पानी के ऊपर भी दम करे और इस पानी को पिए, और अगर किसी दूसरे शख्स ने अमल किया है तो पानी पर दम करके मरीज को पिलाए। अमल सुबह के वक्त करना है और पूरा दिन मरीज को वही पानी पीने के लिए देना है। फिर अगले रोज इसी तरतीब से इस अमल को करना है और मरीज को यही दम किया हुआ पानी पिलाना है और इस अमल को जारी रखना है जब तक मरीज शिफायाब ना हो जाए। अमल को जारी रखें। याद रखें, जितना आप यकीन के साथ अमल करेंगे उतना ही जल्दी आपको बीमारियों से निजात हासिल होगी। रही बात अल्लाह के कलाम की, तो अल्लाह के कलाम की ताकत में जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आज तो साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि कुरान पाक के सुनने का मरीजों पर मुस्बत असर होता है। इसलिए मरीजों को चाहिए कि इस अमल के साथ कुरान पाक की तिलावत को सुने। कुरान पाक की तिलावत को सुनने से न सिर्फ सुकून मिलेगा बल्कि बीमारियां भी खत्म होंगी। खुद भी इस अमल से जरूर इस्तेफादा करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।